गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा इंडस्ट्रीज 31 मार्च 19 हम लोग का प्रीवियस ईयर है, 31 मार्च 20 करेंट ईयर है। यहाँ देखो शेयर कैपिटल 4048 शेयर कैपिटल में चेंज है प्लस नोट नंबर 1 दिया है। तो नोट नंबर 1 में आते हैं पहले। ये रहा नोट नंबर 1। इक्विटी कैपिटल में नो चेंज 40 तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ देखो चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर हुआ 8000 का प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया। फर्स्ट ईयर में प्रीफरेंस कैपिटल था नहीं, यहाँ अगर आया तो बढ़ गया 8000, तो इसको इशू ऑफ शेयर बोलेंगे। इक्विटी शेयर में कोई चेंज नहीं है तो इक्विटी शेयर का कुछ नहीं होगा। तो शेयर कैपिटल जो 8000 चेंज दिख रहा था वो इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर हुआ। ये देखिए रिजर्व सरप्लस 8 से 11, उसके लिए भी नोट नंबर 2 है। तो हमको नोट नंबर 2 की तरफ जाना होगा। यहाँ नोट नंबर 2 में देखिए खास बात, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ था नहीं, यहाँ आ गया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होता है तो इसके पीछे एक ही लॉजिक होता है, ये जो शेयर इशू किया गया था वो एट प्रीमियम था। तो जो बात हुआ था 8000 प्रीफरेंस शेयर इशू था, उसको एट प्रीमियम करेंगे 2000 इसी में प्लस करके इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 2 10,000 लिखेंगे। जनरल रिजर्व में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करना है बिकॉज 2000। ये देखिए 6 से 7 हो गया, तो 6 से 7 हो गया, सरप्लस है तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे 1000। अगर हमारा सरप्लस बढ़ता है तो वो करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर निकला था 8000, उसमें 2000 प्रीमियम ऐड कर देंगे 10,000 हो जाएगा। जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट आया 1000। इसके अलावा ऊपर जाते हैं वापस, ये देखिए डिबेंचर 6 से 7 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर ये हमारा इशू हुआ, ये भी सोर्स हुआ इशू ऑफ डिबेंचर। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी है तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा। यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, इस 3000 को पेड बोलेंगे। प्रीवियस ईयर वाला पेड होगा और करेंट ईयर वाले को मेड बोलेंगे। तो ये पेड जो है एप्लीकेशन में जाएगा, मेड जो है 4200 फंड फ्रॉम ऑपरेशन का चीज है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, प्रीफरेंस इशू कहलाएगा, उसमें प्रीमियम इंक्रीज हुआ था, इशू एट प्रीमियम होगा। पीएल से नेट प्रॉफिट निकला। डिवेंचर इशू हुआ, इशू ऑफ डिवेंचर, ये दोनों करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला पेड, करेंट ईयर का मेड। ओके, अब आते हैं एसेट्स की तरफ। यहाँ देखिए प्लांट एंड मशीनरी है, नॉर्मल डिक्रीज हुआ। देखिए नॉर्मल डिक्रीज है, 2000 का कमी हुआ है। तो नॉर्मल को हम लोग डेप्रिसिएशन मान लेंगे। डेप्रिसिएशन 2000 जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम हो गया ऐड होगा। तो नॉर्मल डिक्रीज इन टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये देखिए गुडविल कम हुआ, 11000 से 8000 हो गया, तो इसको हम लोग रिटेन ऑफ बोलेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। गुडविल रिटेन ऑफ 3000 और डेप्रिसिएशन पहले आया 2000। इन्वेंट्रीज करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, कैश करेंट एसेट, यहाँ तक कि प्रीपेड करेंट एसेट। तो जो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी होता है वो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाता है। नोट्स टू अकाउंट देखिए 1 नंबर 2 नंबर बता दिए। अब बच गया आपका प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इसी को पेड बोल के एप्लीकेशन में लिखेंगे, अब मेड बोल के पीएल अप्रो में लिखेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ही जो होता है वो पेड और मेड दोनों बनाया जाता है।
पेड होने से एप्लीकेशन, अब मेड होने से फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसमें जो वर्किंग कैपिटल का CACL है वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, और जो नॉन CACL है उसमें अगर पैसा आया है तो सोर्स, गया है तो एप्लीकेशन, और नहीं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को ही सोल्व करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल के लिए ए नंबर चाहिए हम लोग को, करेंट एसेट्स। जो भी करेंट एसेट्स है उसको इस लिस्ट में ले आएंगे। करेंट एसेट्स में था इन्वेंट्रीज 30,000 से 35,000, इन्वेंट्रीज 30,000 था, 35 हो गया, 5,000 इंक्रीज डैश। ट्रेड रिसीवेबल 20,000 से 24,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000 था, 24 हो गया, 4,000 इंक्रीज डैश। कैश 1200 से 3500 हो गया, कैश 1200 था, 3,500 हो गया, 2,300 इंक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस 300 से 500 हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस 300 था, 500, 200 इंक्रीज। देखो अब टोटल इंक्रीज ही आ गया। कोई भी आइटम ऑफ करेंट एसेट इंक्रीज किया है तो टोटल इंक्रीज ही आ गया। 20, 30, 50, 51, 500। ये हो गया 24, 8, 63। ओके, तो करेंट एसेट के बाद ले आते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में एक नाम था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 12,500 से 6,800। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,500, 6,800। तो ये हो गया आपका 5,700 डिक्रीज हुआ, लेकिन चूंकि ये करेंट लायबिलिटी है तो इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे। ट्रेड पेबल 12 से 11, ट्रेड पेबल 12,000, 11,000, 1,000 डिक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। इसको प्लस कर देते हैं। ये हो गया आपका 24,500, 17,800 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हो गया A माइनस B। 51 से ये माइनस करेंगे 27,000, 45। ओके, फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल 27 आया, जबकि सेकेंड ईयर का 45,200 आया। तो आप देखिए इंक्रीज दिख रहा होगा। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये 45,200, 45,200, ठीक है। यहाँ आ गया 18,200। इसका नाम देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं 4, 5, 9, 2, 11,500, 11, अच्छा 17, 18,200, 18,200। डिक्रीज में कोई आइटम ही नहीं है, 18,200। ओके, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाले CACL। यहाँ क्वेश्चन देखो आप, ये देखो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड प्रीपेड, ये चारों करेंट एसेट्स था, करेंट एसेट में ले लिए। लायबिलिटी में देखो आप बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में CA लिए, CL लिए, CACL से माइनस किए, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद चलेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। ये है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, साथ में फंड फ्रॉम ऑपरेशन को भी बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का पहला आइटम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। ये स्टार्ट होता है आपका नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट के लिए सरप्लस को देखना होगा। क्लोजिंग सरप्लस 7000 था, ओपनिंग सरप्लस 6000 था, तो नेट प्रॉफिट 1000 हो गया। इसमें ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस किया जाएगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक एक आइटम देखिए आप। शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 8000 बढ़ा था, और साथ में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 बढ़ा था। तो 8000 से 2000। जनरल रिजर्व देखिए यहाँ पे नो चेंज, तो जनरल रिजर्व का कुछ नहीं होगा। क्लियर। तो इशू ऑफ शेयर्स हम लोग 8-2 10,000 लिखेंगे। सोर्स में इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम, ये वर्ड दे दिए, 10,000 हो गया। तो शेयर कैपिटल अपना इंक्रीज किया था प्रीमियम के साथ, इशू दे दिए। तो पहला आइटम शेयर कैपिटल का काम हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया। यहाँ देखिए डिवेंचर 1000 बढ़ा था, तो इसको इशू ऑफ डिवेंचर बोलेंगे। ये भी सोर्स होगा, इशू ऑफ डिवेंचर, ये 1000 रुपया। क्लियर है। इसके अलावा लायबिलिटी में आप देखो, करंट लायबिलिटी का काम हो गया टैक्स, ये पेड होगा एप्लीकेशन, और ये करंट ईयर का 4200 मेड होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो एप्लीकेशन में लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। प्रीवियस ईयर वाला 3000 पेड होगा, और करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, करेंट ईयर का 4200 प्लस करेंगे। तो ऐसे करके लायबिलिटी साइड से काम हो गया। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर और टैक्स। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल डिक्रीज था 2000, इसको डिप्रिसिएशन बोले थे। गुडविल रिटेन ऑफ 3000, ये दोनों ही फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लाते हैं डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नॉर्मल था 2000, गुडविल रिटेन ऑफ, ये भी 3000। ये सब फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है, डिप्रिसिएशन और गुडविल रिटेन ऑफ। इसके बाद करेंट एसेट था, करेंट एसेट का काम हो चुका है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस का भी काम हो गया। ये देखो प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का 5000 था, यही मेड और पेड दोनों माना जाएगा। ओके, तो यहां लाते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 5000। इसका काम कंप्लीट हो गया। आंसर कर देते हैं 6 5 11 3 14,200, 5 3 8 2 10 14,200, 15,200। इसका नाम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर है ही है, सोर्स में देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये आ गया 15,200। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का मेड लिखे थे वही पेड भी होता है, वो था आपका 5000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था 18,200। बस अब इसको प्लस कर देंगे, सोर्स और एप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। 26,200, 8 और 26, यस 26,200। देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स को इधर लिखना है, एप्लीकेशन को इधर लिखना है। इसके साथ साथ फंड फ्रॉम ऑपरेशन को सक्सेसफुली डेवलप करना होगा। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लाइन से प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।